ब्रिटिश टेंट में अफरा तफरी, ढोलक की गूंज से सैनिक चीखते हुए जमीन पर गिर रहे हैं। एडगर डायरी कसकर पकड़े पागलपन से ताल बजा रहा है। वह कहता है, एम्पायर अब किताबों में नहीं, मेरे सुरों में लिखा जाएगा। मैं गवर्नर जनरल नहीं, मालिक बनूंगा। अब पूरा ब्रिटिश एम्पायर मेरे इशारों पे चलेगा। अचानक हवा का झोंका और दरवाजा खुलता है। आचार्य अत्रि भीतर आते हैं। उनकी आंखों में पीड़ा और क्रोध है। एडगर, ज्ञान संतुलन के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। ध्वनि का धर्म है जीवन को संभालना। तू इसे लालच और अमृतत्व में बांधना चाहता है, इसलिए ताल तेरे लिए कभी पूरी नहीं होगी। तेरे हर प्रयास अधूरे रहेंगे और अधूरी ध्वनि जहां बजेगी वहां अराजकता जन्म लेगी। तू न पूरी तरह जिएगा न पूरी तरह मरेगा। तेरी आत्मा युगों तक अधूरीपन से बंधी रहेगी। गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ऑफिसर्स अंदर आते हैं। वे तड़पते सैनिक देखते हैं और एडगर को पकड़वा देते हैं। मिस्टर एडगर, आपने एम्पायर के सैनिकों पर प्रयोग किया, ये देशद्रोह है। आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। भीड़ हैंग हिम चिल्ला रही है। एडगर को बांधा जाता है। अचानक हवा भारी हो जाती है। ढोलक की फेंट गूंज सुनाई देती है। अराजकता में एडगर गायब हो जाता है। एडगर जंगल में गिरता पड़ता पहुंचता है। सामने ब्रीदिंग पॉन्ड, जिसकी सतह दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे हो रही है। पेड़ उसी ताल पर स्वे कर रहे हैं। खामोशी में सिर्फ पानी की सांस सुनाई देती है। अचानक धुएं से तांत्रिक प्रकट होता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक है। विदेशी, तू अधूरी ताल में फंसा है। ऋषि अत्रि का नियम तुझे बांध चुका है। ताल तू बजाएगा पर पूरा कभी नहीं कर पाएगा। एडगर पूछता है, तो मुझे रास्ता बता, मैं अधूरा नहीं रहूंगा। रास्ता है बलिदान। मासूम की सांस, उसकी लाइफ रेजोनेंस। जब लाल चांद खून से रंगेगा तू उनका नाम ले और ताल बजा। उनकी मासूम ध्वनि किताब के पन्नों में उतर जाएगी। लेकिन मानक है एक चुनी हुई आत्मा जो मासूमियत और ज्ञान का संगम हो। ऐसा वेसल ही दरवाजा पूरी तरह खोल सकता है। एडगर फिर सवाल करता है, वो वेसल कौन है? समय बताएगा, तेरे सामने आएगा, तू पहचान जाएगा। तांत्रिक धुएं में गायब। एडगर ब्रीदिंग पॉन्ड को घूरता रह जाता है। लाहौर जल रहा है। आग, भगदड़, चीखें चारों तरफ फैली हुई है। एडगर मंदिर नुमा खंडहर में कॉपर रॉड्स लगाकर रिचुअल कर रहा है। वो पागलपन से कहता है, इतना खून बह रहा है, यही सही समय है। आज दरवाजा खुलेगा। डायरी का पन्ना आधा भरता है, फिर ताल टूट जाती है। दरवाजा फिर बंद हो जाता है। गंगा किनारे रेफ्यूजीज की भीड़ है। एडगर रिचुअल करता है। पानी लाल पड़ता है। अचानक शिष्यों के शंखनाद से गंगा शांत हो जाती है, मानो किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें बचा लिया हो। वो कहता है, तुम मुझे बार बार रोकते हो, लेकिन ताल लौटेगी और मैं भी। रात का सन्नाटा। जिनी नींद में विस्पर करती है। श्रुति बिंदु दूसरा संस्कृति टॉर्च लेकर दीवार इंस्पेक्ट करती है। सिंबल्स फेंटली चमक रहे हैं। वह दीवार पर थपथपाती है। हॉलो इको लौटता है, लेकिन इको संस्कृत भाषा में लौटती है। यह दीवार आवाज दोहरा नहीं रही, ट्रांसलेट कर रही है। एको से शब्द निकलता है, जल का हृदय। वह प्लास्टर तोड़ती है। अंदर से बॉक्स निकलता है। बॉक्स पर जंग लगा हुआ ताला है। संस्कृति जोर लगाती है, पर वो नहीं टूटता। जिनी विस्पर करती है, पानी दो। पानी डालते ही लॉक पिघलकर गिर जाता है। अंदर से अजला डायरी पेज निकलता है। उस पर लिखा है, जब लाल जल सांस ले तब हृदय खोजो। गंगा, रावी और तीसरी धारा महानदी। पेज के नीचे ब्रीदिंग पॉन्ड जैसा सिंबल फेंटली बना है और एक नक्शा है जिस पर उस पॉन्ड की लोकेशन है। अचानक सिंबल्स जल उठते हैं। फर्नीचर हिलने लगता है। संस्कृति ताबीज पकड़ने की कोशिश करती है। उसकी उंगली जलने लगती है। तभी जिनी के हाथ रखते ही सिंबल्स शांत हो जाते हैं और उसके पीछे आकृति चमकती है, मानो देवी मां उसे गाइड कर रही हो। साक्षी दंग रह जाती है। ये बच्ची, इसे ये सब कैसे पता? तभी उस नक्शे को फॉलो करते हुए वो ब्रीडिंग पॉन्ड की खोज में बस्तर की ओर निकल जाते हैं। सड़क सुनसान।
कार जंगल की ओर बढ़ रही है, चारों ओर अंधेरा, बस रात कीड़ों की आवाज। अचानक कार रेडियो अपने आप ऑन होता है। फेंट ड्रम बीट सुनाई देती है, मानो युद्ध का शंखनाद हो। अब हमें जवाब वहीं मिलेगा, ब्रीदिंग पॉन्ड में। जंगल घना होता जाता है। आखिरकार वे ब्रीदिंग पॉन्ड तक पहुंचते हैं। पानी की सतह दिल की धड़कन जैसी ऊपर नीचे हो रही है। हवा भारी हो जाती है। अचानक अंधेरे से एक बैगा एल्डर निकलता है, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में एंशिएंट विजडम। वह बताता है विदेशी यहीं आया था, यहीं उसने तालाब से जीवन चुराया और यहीं से उसका श्राप फैला। अगर तुम खोजते रहोगे तो वो फिर लौटेगा। अचानक पॉन्ड से एडगर की डरावनी परछाई उभरती है और कहती है, यही है वो वेसल, यही है क्राइटेरिया, यही से दरवाजा खुलेगा। और संस्कृति हवा में लटक जाती है। संस्कृति हवा में उठती है। साक्षी चीखती है, जिनी पॉन्ड के पास खड़ी होती है। उसकी इनोसेंट आवाज गूंजती है, रुको। हवा मानो कुछ देर के लिए ठहर जाती है। जिनी उस वक्त अकेली नहीं थी, उसका साथ देने के लिए वहां कोई और भी था। बैगा कह उठता है, ये बच्ची अकेली नहीं है, नवरात्रि में स्वयं मां दुर्गा इसकी मदद कर रही है। माहौल शांत होने लगता है। संस्कृति नीचे गिरती है। जिनी मुस्कुराती है। एडगर की परछाई पॉन्ड में गायब हो जाती है, मानो फिर से उसका प्रयास अधूरा रह गया हो। संस्कृति ने राहत की सांस ली और कहा, सब खत्म हो गया यार। साक्षी भी उसे गले लगाते हुए कहती है, हाँ, वो शैतान हार गया, अब सब नॉर्मल हो जाएगा। और अगर वो वेसल मुझे कभी ना मिले? तब प्लान भी है। 100 मासूम आत्माएं उनकी रेजोनेंस किताब को पूरा कर देगी। ताल अधूरी रहे, फिर भी किताब पूरी होगी और तेरा श्राप टूट जाएगा। न्यूज रूम में एंकर की आवाज गूंजती है। देश भर में रहस्यमयी मौतें, कुल मिलाकर 100 बच्चे और किशोर मृत। कारण अज्ञात, बस सबकी हथेलियों पे अजीब से निशान मिले हैं। डायरी अपने आप खुलती है। 100 नाम लाल चमकते हैं। एडगर की ताल भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन किताब पूरी हो गई। लाहौर में आचार्य अर्जुन, बनारस में आचार्य रमेश्वर, दोनों की आंखों में भय, माथे पर पसीना। वो अपने अपने शिष्यों को देखते हैं और एक ही शब्द बोलते हैं, अब तांडव होगा।